श्रीनगर की पहचान है लाल चौक। मैं इस वक्त मौजूद हूँ श्रीनगर के उसी लाल चौक पर जो गवा रहा है एक मुद्दत से हर अच्छे बुरे लम्हे का। और इस बार ये गवाह बना है 370 धारा हटने के बाद फैली वीरानी का। इस वक्त आप देख सकते हैं कि भीड़ भाड़ वाला और रिहायशी इलाका होने के बावजूद सिक्योरिटी बलों के अलावा चंद बच्चे यहाँ नजर आते हैं। ये लाल चौक कहते हैं कि आज़ादी के वक्त वीपीएल बेदी एक सिख बाम नेता होते थे। उन्होंने मॉस्को के रेड स्क्वायर से प्रभावित होकर इसका नाम रेड स्क्वायर की तरह ही लाल चौक रखा गया था। लेकिन इस चौक के साथ श्रीनगर की, भारत की और कई राजनीतिक कहानियां जुड़ी हुई हैं, जिन कहानियों के चलते हमेशा लाल चौक सुर्खियों में रहता है। खासकर यहाँ पर तिरंगा झंडा फहराया जाता है और जब कभी मौका लगता है 1948 में पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने लाल चौक पर आकर ही तिरंगा फहराया था। और उस वक्त जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हुआ करते थे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। जवाहरलाल नेहरू और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के बीच काफ़ी दोस्ती थी और यहाँ पर जब वो झंडा फहराया गया था तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने कुछ पारसी कविता की पंक्तियां पढ़ी थी और उसको सुनने के बाद यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू की काफ़ी तारीफ की गई थी। जवाहरलाल नेहरू ने 1948 में कई वादे भी किए थे और वो तमाम वादे इसी लाल चौक पर किए गए थे, कश्मीरी लोगों के साथ किए गए थे। उन वादों पर खरा उतरना और ना उतरना ये उस वक्त तय नहीं किया गया था। इसी वजह से शेख अब्दुल्ला ने उनके लिए जो पंक्तियां कही उसमें उन्होंने कुछ इस तरह से बयां किया था कि मैं तुम हो जाओ, तुम मैं हो जाऊं, तुम मेरी आत्मा बन जाओ, मैं तुम्हारा शरीर बन जाऊं, ताकि किसी को ये लगे ही ना कि हम अलग अलग हैं। और ये कविता बहुत मशहूर हुई थी उस वक्त, शेख अब्दुल्ला की ये कविता थी। सो लाल चौक के साथ बंटवारे के बाद, आज़ादी के बाद से तरह तरह की राजनीतिक यादें जुड़ी हुई हैं, कई ऐसी गवाहियां जुड़ी हुई हैं जिनको यहाँ के लोग याद करते हैं, राजनीतिक लोग याद करते हैं, स्थानीय कश्मीरी याद करते हैं। इसीलिए लाल चौक की अपने आप में खास अहमियत है। लेकिन अब यहाँ पर सुरक्षा बलों का पहरा है। सीआरपीएफ का एक बंकर बख्तरबंद गाड़ी आप देख सकते हैं यहाँ खड़ी है और बाकी कंटीली तारे लगाकर इसको बंद किया गया है। सुरक्षा के काफ़ी इंतजाम हैं और कहते हैं कि जब बीपीएल बेदी ने लाल चौक का नाम रखा था मॉस्को के रेड स्क्वायर से प्रभावित होकर, उस दौर में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और बीपीएल बेदी की काफ़ी दोस्ती होती थी, काफ़ी करीबी थे। उस दौर में कश्मीर में जो वामपंथी सिख और मुस्लिम नेता होते थे उनका काफ़ी प्रभाव था। उसी वक्त ये नामकरण किया गया था। लेकिन लाल चौक इस वक्त एक तरह से वीरानी के माहौल में है। तमाम दुकानें बंद पड़ी हैं और आसपास के रिहायशी इलाकों से भी कोई भी लोग बाहर नहीं आ रहे हैं, केवल सिक्योरिटी फोर्सेस हैं। यहाँ पर तिरंगा फहराने को लेकर भी कई विवाद जुड़े हुए हैं, चाहे 1992 का विवाद हो, 2008, 9, 10 में यहाँ पर पाकिस्तान का झंडा फहरा दिया गया था। लेकिन फिलहाल चप्पे चप्पे पर सुरक्षा है, कोई बाहर नहीं है, इक्का दुक्का लोग आ जा रहे हैं। ईद का समय आने वाला है, लेकिन ईद अच्छी गुजरे इसके लिए सामान्य जनजीवन सही हो और ईद की रौनक यहाँ दिखाई दे। हम सब भी ये दुआ करते हैं कि लाल चौक की रौनक जल्दी से जल्दी लौटनी चाहिए।